हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जिनका एज अभी बीपीएससी या यूपीएससी के लिए लैप्स हो चुका है तो वो इस फॉर्म को भर सकते हैं यदि उनके पास वो क्वालिफिकेशन है तो। क्योंकि एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दिया गया है, अच्छा खासा एज रिलैक्सेशन है उनके लिए जिनका एज निकल चुका है। सबसे पहले वो पोस्ट क्या है। पोस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग का ये वैकेंसी है, और यहाँ पे प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी और अवर सांख्यिकी पदाधिकारी का पोस्ट निकाला गया है। क्लियर। और ये जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है ये 1/4/2025 से 19/4/2025 यानी 19 अप्रैल तक भरा जाएगा। 1 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी कल से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और इसके लिए आपको क्या चाहिए, इसके लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट से आपने, सॉरी किसी भी नहीं, इसके लिए आपको ग्रेजुएशन क्या चाहिए, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ग्रेजुएशन ये चाहिए कि यदि आपने इकोनॉमिक्स मैथ और स्टैट में आपने यदि ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स मैथ और स्टैट में ग्रेजुएशन किया है तो आप इसको भर सकते हैं। लेकिन इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया गया है जो गजट में नहीं था, पहले यही था। अमेंड ये कर दिया गया कि यदि ये तीनों विषय गणित, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी स्नातक की सब्सिडरी पेपर जैसे होता है ना फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में, अगर उस पेपर उसमें भी आपका ये रहा है ग्रेजुएशन इसमें आपने नहीं किया है, पास कोर्स में भी रहा है, सब्सिडरी में भी रहा है, तो आप उसी के इक्विवेलेंट माने जाएंगे और इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक तो यहाँ छूट मिला है। और यहाँ पर देखिए लेवल 7 का पोस्ट है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेवल 7 का पोस्ट है। ये अलग बात है कि इसको बिहार कर्मचारी आयोग के द्वारा इसको निकाला गया है। इसके बाद देखिए वैकेंसी अच्छी खासी है, टोटल 682 वैकेंसी है। अब किसका क्या है उसमें नहीं जाना है हमें। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा है कि औपचारिक रिक्तियाँ बढ़ सकती है, घट सकती है, सभी जगह रहता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका उम्र सीमा। एक तो हो गया योग्यता, ऑप्शनल पेपर कौन, ग्रेजुएशन का पेपर कौन सा है, और योग्यता में क्या है कि आयु को काउंट किया जाएगा 1 अगस्त 2024 से। अमूमन 1 अगस्त को ही एक पैमाना पहले से माना गया है, तो 1 अगस्त 2024 से काउंट किया जाएगा। लेकिन कोई ओवर एज हो गया फिर टेंशन नहीं लेना है, आप बिल्कुल पीछे चले जाइए, यानी 14 साल पीछे जा सकते हैं। और 1 अगस्त 2010 को यदि आप एलिजिबल थे, यानी मिनिमम और मैक्सिमम एज के बीच में थे, यानी 1 अगस्त 2010 को अगर ये वैकेंसी आई होती और आप अगर फॉर्म भरने लायक होते तो आप 2024 के भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, यानी वो छूट दे दिया गया 14 साल का लगभग। तो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैक्सिमम मिनिमम देखिए, मिनिमम यहाँ है, मैक्सिमम सबके अपने अपने हैं। अब देखो ना, अब ये 42 साल वाले हैं, अब इनको 14 साल पीछे लेके जाइए तो ये 2-3 साल के लिए नौकरी करेंगे। ऊपर से सभी कोटि के जो दिव्यांग अभ्यर्थी हैं इनको 10 साल का तो वैसे ही छूट मिला है, प्लस इसके अंदर 14 साल और जोड़ दीजिए। ये तो एग्जाम दे के भी इनको कोई फायदा नहीं है, इनका ओवर एज हो जाएगा, तो इनको उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। मतलब आप इतना उम्र दे दिया है कि बहुत सारे स्टूडेंट तो ओवर एज हो जाएंगे। चलिए, इसके बाद इसमें एक्सपीरियंस मांग रहा है जो पहले से ऑलरेडी हैं, तो एक्सपीरियंस यहाँ पे है। एक्सपीरियंस ये लिखा है कि जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए जो टोटल 100 अंक होगा ना, तो उसमें 75 अंक उनके काम के आधार पे, जो सॉरी एग्ज़ाम जो देंगे उसके आधार पे, और संविदा पे जो काम कर रहे हैं उनको 25 नंबर अलग से मिलेगा। हर साल के लिए 5 नंबर, तो मैक्सिमम 5 साल के लिए उनको 25 नंबर दिया जाएगा। उसका एक तरीका है, यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं। इसके साथ ही जो टोटल प्रश्न है वो 150 होगा। मल्टीपल, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखना है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों है, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव है, सेम ही तरह का है। टोटल प्रश्न होंगे 150। सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे, टोटल 600 स्कोर का होगा। गलत के लिए 1 अंक कट जाएगा, तो वही 1/4 स्कोर यहाँ पे कट रहा है। 2 घंटा 15 मिनट में ये एग्ज़ाम होगा, अंग्रेजी हिंदी दोनों माध्यम में होगा। तो आप, और यहाँ पे क्लियर लिखा है दोनों में होंगे, लेकिन अंग्रेजी का ही जो मेन सेंटेंस है वो वैल्यूएबल होगा अगर कोई डिबेट होता है तो ये सारे हैं।
यहां पे देखिए एक और चीज लिखा है, मेघा सूची में प्राप्तांक सेम होने की स्थिति में जिनका अधिक उम्र है उनको ऊपर रखा जाएगा, अमूमन यही होता है। और समान प्राप्तांक और समान जन्म तिथि, कई बार ऐसा होता है कि जन्म तिथि भी वही है और स्कोर भी वही हो गया, तो उनके नाम के लेटर के अकॉर्डिंग उनको ऊपर रखा जाएगा। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। क्वालिफाइंग मार्क्स पे हम नहीं जाना, 40% ये वो फी रखा गया है 540, ऐसे करके आप भरेंगे। इन सब चीज़ से हमें मतलब नहीं है। एक तो ये देख लीजिएगा 1/4 से लेके 19/4। हाँ, एग्ज़ाम प्रोसेस को अगर हम देखें तो एग्ज़ाम प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे लिखा है कि यदि 40,000 से अधिक आवेदन मिलता है तब प्रारंभिक परीक्षा होगी, अदरवाइज एक ही एग्ज़ाम होगा, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी और अधिक, और 40,000 मतलब 4 लाख हो गया, 5 लाख, 10 लाख हो गया, तो एक से अधिक चरणों में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा भी होगी, यानी एक सिटिंग में अगर नहीं ले पाए तो एक से अधिक चरणों में होगा। उसके बाद फिर मुख्य परीक्षा होगा। तो ऐसे करके दिया गया है। जितना भी रिक्तियां हैं उसका 5 गुना यहाँ पे रिजल्ट दिया जाएगा, 10-12 गुना नहीं है, 5 गुना ही रिजल्ट होगा जो मेंस में जाएंगे। तो ये सारे फैक्ट्स हैं। इसके अलावा जो पीटी का एग्जाम है ना, उसमें जनरल स्टडीज, सामान्य मैथ, साइंस और मानसिक क्षमता, इन तीनों को ऐड किया गया है। अब देखो, जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें, प्रारंभिक परीक्षा की अगर हम बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा की हम बात करें तो जो भी आसपास के जीएस के होता है ना, जो सामान्य होता है उसी लेवल का सवाल होगा। क्योंकि लेवल 7 का पोस्ट है तो थोड़ा स्टैंडर्ड उसका अच्छा होगा। करंट अफेयर्स, पड़ोसी देश, साइंस, मैथ, मेंटल एबिलिटी। अब मेंटल एबिलिटी को एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं, बाद में देखेंगे उसको। ये इसके बाद मेंस का अगर एग्जाम होता है तो एक हिंदी का पेपर होगा, 30% लाना है, क्वालिफाइंग होगा, इसको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा पेपर है वो एज इट इज फिल्ड, जैसा आपने प्री दिया है ना, वो सेम सिलेबस है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही आपके काम का है, इससे ज़्यादा आपके काम का नहीं है। इतने में आपका काम आई थिंक चल जाएगा। और कोई कंफ्यूजन है तो बता दीजिए। कोई कंफ्यूजन नहीं है आई थिंक। कुछ और है? और कुछ है? हाँ, ये देख लो अगर देखना है तो। ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहा है 1 तारीख से, 1 अप्रैल से। लास्ट फी जमा करेंगे आप 19/4 को। और ऑनलाइन फी जमा करने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस आपको 21 तक पूरा कर लेना है। उसके बाद आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अच्छी खासी वैकेंसी मिली है। और यहाँ पे क्या दिया है, 1/4 से स्टार्ट होगा और 21/4 के रात के 12 बजे के ठीक 1 मिनट पहले तक सर्वर चलेगा आपका, और उसके बाद वो बंद हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा कुछ भी इसके अंदर नहीं है। अब अच्छे से तैयारी कीजिए, CIE के साथ मिलके अधिकारी बनिए, और हम लोग बहुत अच्छे से आपको इसके लिए तैयार करेंगे।